Good morning, students. Today we read our first story from our supplementary book, A Pact with the Sun. And the story is A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds means story of two birds. It's a moral story. In this book, which story we will read, from every story we will get a moral. Which moral means from the story we will learn something valuable which helps us in our further life. So let's start this story. A Tale of Two Birds. Okay. Uh, Once there was a bird who lived in a forest with her two young ones. Okay. यंग वन मीन्स दो छोटे बच्चों के साथ एक जो बर्ड है वो फॉरेस्ट में रहता है। तो एक दिन वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। वहाँ पे एक रात को ना बहुत ज़बरदस्त तूफान आता है। तो उस तूफान में जो उनका नेस्ट होता है ब्रांच पे, वो ब्रांच जो है ब्रोकन डाउन एंड द टू देयर मदर हैड डाइड। एंड जो दो यंग वन जो उसके होते हैं, बच्चे होते हैं, दे वर the strong wind flew them away in different directions of the forest and they get separated। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट बर्ड होता है दैट इज लैंडेड in front of a cave where where a gang of robbers lived, and he get his home there, and the other bird landed outside a ऋषि's आश्रम। वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरता है और वो उसका वो ही घर हो जाता है, वो वहीं पर रहने लग जाता है। तो इस तरह से दोनों बर्ड्स सेपरेट हो जाते हैं। वन बर्ड इज lived with the robbers and other one is with the ऋषि। जो ऋषि होता है उसके आश्रम में रहने लगता है। So one day it happens, the king nearby kingdom came to the forest for hunting. So he felt tired and sat under a tree. वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की कोशिश करता है। Suddenly he heard some sound. Someone is repeating same thing, same words. देखो बाहर कोई आया है, जल्दी से आओ, क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स। उसका जो घोड़ा है वो ले लो और उसके ज्वेल्स हैं वो भी छीन लो। कम फास्ट, कम आउट। तो इस तरह से उसको आवाज़ सुनाई देती है किंग को। तो ही लुक हियर एंड देयर, then he saw there is a bird who was sitting outside the cave and speaking these words repeatedly। तो जो किंग है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और सोचता है कि क्या हो रहा है। देन ही रेन अवे फ्रॉम देयर। वहाँ से भागकर वो पहुँचता है ऋषि आश्रम के बाहर। वहाँ जाकर वो फिर बैठने की कोशिश करता है, रेस्ट करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर भी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। The clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. वो ऋषि आश्रम के पास जाकर बैठता है। The king tied his horse to a tree and down its shade. वो छाया में बैठ जाता है। Suddenly he heard a gentle voice announce. उसको एक बड़ी ही gentle voice सुनाई देती है। Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। The rishi will be back soon. जल्दी ही वापस आएंगे ऋषि। There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. वो देखता है कि एक ब्राउन बर्ड ट्री पर बैठा हुआ है। वो अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड होता है उसको देखकर। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द, कि वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है उसको जैसा कि वो दूसरा बर्ड उन्होंने किंग ने केव के बाहर देखा था। He said to himself loudly, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers." तो जो ये वो अपने मन में सोच रहा होता है वो थोड़ा सा बोलता है किंग। तो वही बातें उस बर्ड को सुनाई देती है कि किंग क्या कह रहा है। तो बर्ड उसको आंसर देता है कि आप ठीक सोच रहे हैं, वो मेरा ही भाई है जो कि रोबर्स का फ्रेंड बन गया। वो रोबर्स के साथ रहता है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो अब वैसी ही बातें करता है जैसे कि वो रोबर्स करते हैं, वो लुटेरे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर।
जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। यही बातें कर रहे थे तभी वो जो ऋषि है वो आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड। तो ऋषि भी उनको वही बातें कहते जो कि उस बर्ड ने कही थी। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड। सो किंग जो है वो अपनी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक बर्ड को वहां देखा और एक बर्ड को यहाँ देखा। वो अपनी सारी बातें ऋषि को बताता है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। द होली मैन स्माइल, होली मैन मीन्स ऋषि, जो साधु होते हैं उनको हम होली मैन के नाम से जानते हैं। स्माइल एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। मतलब एक आदमी उसकी संगति से, उसकी कंपनी से ही जाना जाता है कि वो कैसी कंपनी में रहता है। दिस इज द sum up line of the story. One is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. जो वो bird है वो हमेशा उन robbers की बातें सुनता है, so he talks in the same way. He imitates them, वो उनकी नकल करता है, and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. और ये वाला वही repeat करता है जो ये सुनता है। He welcomes people to the ashram. ये लोगों को वेलकम करता है आश्रम में, क्योंकि ऋषि इस तरह से बोलता है तो ये बर्ड भी वैसे ही बोलता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। तो मैं आपको इस जगह के बारे में, यहाँ के बर्ड्स के बारे में आपको और सारी बातें बताऊंगा। सो दिस इज द स्टोरी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दिस इज द सम अप ऑफ द स्टोरी कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि एक आदमी उसकी संगति से जाना जाता है। तो एक बर्ड अच्छी संगति में रहता है, अच्छी कंपनी में रहता है, तो ही बिहेव्ड इन जेंटल मैनर, एंड अदर वन लिव्ड विद robbers, he talks in the same way. So this is our story. I hope you understood the story. I will provide you question answer and word meaning of this chapter in your homework. So till then, goodbye and have a nice day.